देखते हैं ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम सितारे जुर्रत पर मबनी एक छोटी सी फिल्म। पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस पाक फजाइया इस जर्री हवाबाज को सलामे अकीदत पेश करती है। ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर बांग्लादेश के हीरो का जिक्र किया जाए, उस बांग्लादेशी हीरो का जिसने कामयाबियां समेटी हों पाकिस्तान की फजाइया में, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। बहुत कम जिक्र होता है। जब कोई मुल्क अलहदा हो जाता है तो उससे पहले जो हीरो होते हैं उनको तारीख भी बुला देती है और वो मुल्क भी बुला देता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं बांग्लादेश के हीरो की तरफ से, सैफुल आजम की तरफ से, आज उनको याद किया जा रहा है। ये पाकिस्तान का वो हीरा था, ये पाकिस्तान का वो सितारा था जो आज भी चमक रहा है और पाकिस्तान की तारीख के अंदर इसका नाम बड़े हरूफ में दर्ज है। और जब भी जिक्र आएगा बांग्लादेश की फजाइया का तो सैफुल आजम का जिक्र हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये वो नौजवान था जिसने बड़ी कामयाबियां समेटी और 2-3 ममालिक की तरफ से लड़ने का इजाज हासिल किया। अरब इजराइल की जंग में जॉर्डन की तरफ से लड़े, पाकिस्तान के लिए लड़े, ईरान के लिए लड़े और अब बांग्लादेश के लिए भी लड़े। तो ऐसा इजाज बहुत कम लोगों को हासिल होता है जो 3-4 मुल्कों के लिए लड़ा हो, जिसको 3-4 मुल्क के अंदर एक आला इजाज मिला हो। सैफुल आजम के सीने में बहुत ज्यादा बैच सजाए गए। तो ये बांग्लादेश की एक हीरो की बड़ी कामयाबी है जो दुनिया के अंदर उसने समेटी है। आज पाकिस्तान के प्रोग्राम के अंदर सैफुल आजम का जिक्र किया जा रहा है, सैफुल आजम की तारीफ की जा रही है, सैफुल आजम को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि उसकी बड़ी कामयाबी थी कि उसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, पाकिस्तान के लिए वो नाम रोशन करने का सबब बने। तो पाकिस्तान की तरफ से 1965 की जंग भी सैफुल आजम लड़ चुके हैं। जॉर्डन की तरफ से इजराइल और अरब ममालिक की जंग भी वो लड़ चुके हैं और ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं जो आज तक नहीं टूटा और रहती दुनिया तक कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इसने जॉर्डन की तरफ से लड़ते हुए इजराइल के 3 जेट गिराए थे। तो ये भी एक रिकॉर्ड है जो सैफुल आजम के नाम है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि पाकिस्तान के प्रोग्राम के अंदर किस तरह तक खराज तहसीन पेश किया जा रहा है सैफुल आजम को। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 देखते हैं ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम सितारे जुर्रत पर मबनी एक छोटी सी फिल्म। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम अक्टूबर 1960 में मादरे वतन की फजाई सरहदों की पासबानी का जज्बा लिए पाक फजाइया की शाहीनों की दुनिया में दाखिल हुए। पाक फजाइया ने उन्हें F-86 सेबर जहाजों पर अमेरिका में तरबियत हासिल करने के लिए मुंतखब किया। तरबियत में ही औज कमाल फन परवाज की वो बुलंदी हासिल की कि उन्हें अमेरिकी फजाइया की जानिब से टॉप गन होने का एजाज अता किया गया। उन्होंने जंग के अवाइल में सियालकोट, वागा और पसूर के महाजों पर भारतीय फौज पर 12 कामयाब हमले किए। 5 सितंबर के रोज जब 4 सेबर तैयारों की फॉर्मेशन भारतीय फौज पर कामयाब हमले से वापस लौट रही थी, उनका सामना 2 भारतीय नेट तैयारों से हुआ। उन्होंने फौरन एक जहाज को अपने निशाने पर लिया। उनके तैयारे से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने चश्मे ज़दन में इस भारतीय जहाज को तबाह कर दिया। दूसरे जहाज के पायलट ने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। इस जंग में नाकाबिल फरामोश शुजाअत के एतराफ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान उन्होंने उर्दून और इराकी फजाइया की जानिब से लड़ते हुए इसराइली फजाइया के 3 लड़ाका तैयारों को तबाह करने का लाजवाल कारनामा सर अंजाम दिया। इस जंग में इनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में उन्हें उर्दून ने वसामुल इस्तक़लाल और इराक ने नवत शुजा के एजाज़ात से नवाजा। सन 2001 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों की फहरिस्त में शामिल करते हुए लिविंग ईगल के लक़ब से नवाजा। सैफुल आजम वो वाहिद पायलट हैं जिन्हें दुनिया की 4 फजाई अफवाज में खिदमात सर अंजाम देने का एजाज भी हासिल है। 14 जून 2020 के रोज़ शब हवाबाजी का ये दरख्शां सितारा इस दारे फानी से रुखसत हो गया और उन्हें ढाका में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम
और बिलखुसूस पाक फजाइया इस जर्री हवाबाज को सलाम अकीदत पेश करती है। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। पूरी पाकिस्तान कौम और पाक फजाइया इनको सलाम पेश करती है जुर्रत के ऊपर, और क्या कारनामे अंजाम दिए हैं इराक की तरफ से, जॉर्डन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से लड़ने वाला ये जांबाज आज हम में नहीं है, लेकिन आज इसकी जुर्रत, आज इसकी बहादुरी के चर्चे हमारे अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये फिल्म जो है वो रिलीज की गई, पाकिस्तान की फजाइया में शमूलियत हासिल की, और फिर अमेरिका से ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान की फजाइया में दोबारा आए और 1965 की जंग में भारत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, भारत के हथियारों को गिराया। जब मुकाबले हुए तो उनको भागने पर मजबूर कर दिया। क्या बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए। पाकिस्तान की तरफ से इजाज मिला, इराक की तरफ से इजाज मिला, जॉर्डन की तरफ से इजाज मिला, और फिर अमेरिका ने दुनिया के बेहतरीन पायलट में इनका शुमार किया। क्या जबरदस्त कारनामे हैं इस बांग्लादेशी जांबाज के। सैफुल आजम का नाम हमेशा हमारे दिलों में, हमारी तारीख में जिंदा रहेगा, क्योंकि जो कारनामे सैफुल आजम ने अदा किए हैं वो शायद और कोई पायलट अदा ना कर सके। जो कारनामों की फहरिस्त सैफुल आजम के साथ जुड़ी है, जो मेडल्स सैफुल आजम ने हासिल किए हैं, शायद ऐसा पायलट और नहीं पैदा होगा जो इतने मेडल हासिल करेगा, जो इतने मुल्कों की तरफ से लड़ेगा। तो ये बांग्लादेश के जांबाज सैफुल आजम की बड़ी कामयाबी है, जिसको आज भी सलाम पेश किया जाता है पूरी पाकिस्तान की कौम की तरफ से। तो जी वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहना चाहता हूँ। बिलफर्ज जो बांग्लादेश की जो सरजमीन है, इसने ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे नौजवान पैदा किए हैं कि जिनकी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले सर फहरिस्त जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है सैफुल आजम का। सैफुल आजम को अमेरिका ने लिविंग ईगल का नाम दिया, इतना बड़ा टाइटल दिया कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फिजा वाले जो भी वहाँ पर फिजाई लोग थे, उनमें 20वें नंबर पर इनका नाम आता है, और पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम जाना जाता है। और बहुत सारी ऐसी कुर्बानियां हैं जिनको पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाया। पाकिस्तान ने इनका नाम आज भी मोटे हरूफ के अंदर अपनी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से इनको खराज अकीदत पेश किया जाता है। हर ऐसे अवार्ड के अंदर, हर ऐसे शो के अंदर जहां पर पाकिस्तान की फिजाइया का जिक्र होता है, वहां पर सैफुल आजम का भी जिक्र किया जाता है। और जैसे आपने मुझे पिछली एक वीडियो के अंदर बताया था कि एक MM आलम जो थे वो भी बांग्लादेश से थे। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे नौजवान हैं जो बांग्लादेश की सरजमीन से निकले और पूरी दुनिया के अंदर छा गए थे। जी बिल्कुल, और MM आलम का नाम भी पाकिस्तान की फजाइया में बड़े हरूफ में लिखा गया है। बांग्लादेश की सरजमीन ने बड़े हीरे पैदा किए हैं, बड़े नायाब लोग पैदा किए हैं, जो आज कुछ हमारे दरमियान हैं और कुछ नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान के अंदर अपना नाम लिखवाया है। आज MM आलम की बात की जाती है तो ये भी बंगाली हैं और बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। और दूसरे नंबर पे सैफुल आजम की बात की जाती है तो ये वो लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे, और कोई भी इन रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आज वो हालात नहीं है जो पहले थे, और जो कामयाबियां इन्होंने समेटी हैं वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। और जब भी पाकिस्तान फजाइया का जिक्र होगा तो उस तारीख के अंदर MM आलम का नाम लिया जाएगा, उस तारीख के अंदर सैफुल आजम का नाम लिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो जुनेद भाई, जो सैफुल आजम थे ये 1971 को जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, ये पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, तो MM आलम भी चले गए थे कि वो इधर पाकिस्तान के अंदर रहे? उसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान आ गए थे, और सैफुल आजम जो है ये बांग्लादेश चले गए थे और बड़ी इज्जत के साथ गए थे। अगर आज याद किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि उन्होंने जब 1971 को बांग्लादेश बन गया तो फिर यहां पे दरखास्त दी कि मैं अपने मुल्क में जो है वो सर अंजाम दूंगा, और उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश फजाइया में भी बड़े ओहदों में रहे हैं सैफुल आजम। बिल्कुल, तो इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए, जॉर्डन के लिए, इराक के लिए और बांग्लादेश के लिए, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा और कदर की निगाह से देखा जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।